बच्चों, आज हम करेंगे 8th क्लास की एसएसटी की वर्कशीट नंबर 12। पार्ट 7 हाशियाकरण की समझ से ली गई है ये हमारी वर्कशीट, जो अभी हमारा कंटिन्यू ही चल रहा है। तो उपविषय है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। अल्पसंख्यक यानी बहुत थोड़ी संख्या में। तो मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा जो संविधान है धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। यानी मौलिक अधिकार हमारे 6 हैं। सुरक्षा का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। तो जो इस तरह से जो हमारे 6 अधिकार हैं वो हमारे संविधान में लिखे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि जो अल्पसंख्यक है यानी बहुत थोड़ी संख्या में भी है, उनको भी वो सुरक्षा प्रदान करता है। तो अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि में बहुत थोड़े हैं। लेकिन ये जो अवधारणा है वो केवल संख्या के सवाल तक सीमित नहीं है। इसमें ना केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जो हमारा भारतीय संविधान है वो इस बात को मानता है कि जो बहुसंख्यक यानी बहुत संख्या में जो समुदाय है, उनकी संस्कृति जो है, जहाँ उनका कोई भी किसी भी तरह का अगर वो काम करते हैं तो समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को वो प्रभावित कर सकता है। तो ऐसी सूरत में जो छोटा आकार है वो घाटे की बात साबित हो सकती है, और संभव है जो छोटे समुदाय हैं वो हाशिए पर खिसकते चले जाएं। तो ऐसे में जो कम संख्या वाले समुदाय हैं वो ज़्यादा संख्या वालों समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए उनको भी सुरक्षा की ज़रूरत पड़ती है। और ये जो प्रावधान है वो फिर उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियां होती हैं जिसमें जो छोटे समुदाय हैं यानी उनको किसी भी फंक्शन में पूछा नहीं जाता उनके अपने जीवन के बारे में या पैसों के बारे में, तो वो वहाँ पर फिर अपना असुरक्षित महसूस कर सकते हैं। तो असुरक्षा की भावना तब और ज़्यादा बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों दोनों के बीच में तनावपूर्ण संबंध हो। तो संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि जो हमारा संविधान है वो भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा, यानी जो हमारा भारत है विभिन्न धर्मों का देश है, तो उसमें वो हर धर्म की सुरक्षा, समानता और न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। यानी वो हर किसी की सुरक्षा चाहता है, हर किसी को समान अधिकार दिलाना चाहता है, हर किसी को न्याय दिलाना चाहता है। तो कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका भी एक अहम भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है यानी मौलिक अधिकारों से छीना जा रहा है, तो वो अदालत में जा सकता है। तो इसी वर्कशीट से संबंधित 4 क्वेश्चन दिए हैं जिनके आंसर आप लोगों ने अपनी नोटबुक में करने हैं। फर्स्ट है अल्पसंख्यक समुदाय से आप क्या समझते हैं? अल्पसंख्यक समुदाय का मतलब है जो संख्या की दृष्टि में बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है। तो अल्पसंख्यक समुदाय के हाशियाकरण की संभावना अधिक क्यों रहती है? क्योंकि ऐसी सूरत में जो छोटा आकार है घाटे की बात साबित हो सकती है। तो संभव है कि अल्पसंख्यक हाशियाकरण की संभावना अधिक होती है। भारत की सांस्कृतिक विविधता किस प्रकार सुरक्षित की गई? भारत की सांस्कृतिक विविधता संविधान के कारण सुरक्षित की गई। भारत के किसी नागरिक में अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वो कहाँ अपील कर सकता है? तो वो अदालत में जा सकता है। तो बच्चे, अगर आपको वर्कशीट अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।